यहाँ 6 ओवररेटेड मिथक हैं जो आपको अधिक सफल बनने के लिए बताए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल क्लिकबेट सलाह है जो एक रील में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक जीवन में हमेशा काम नहीं करती। नंबर 1, हर दिन एक ही कपड़े पहने। वह एक क्लिकबेट प्रेरणा रील आपको अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक ही कपड़े पहनने के लिए कहेगी, क्योंकि जाहिर है इससे आप उतने ही सफल बनेंगे जितने की यह आदमी। लेकिन स्टीव जॉब्स की कीमत $7 अरब, क्योंकि वह हर दिन एक ही चीज पहनता था। वह वास्तव में किसी और चीज की वजह से धनी हो गया, जिसके बारे में मुझे संदेह है कि आपने सुना होगा। इस आदत का तर्क यह है कि यह दैनिक निर्णय थकान को कम करता है और इस प्रकार आपके संज्ञानात्मक कार्यक्षमता को सुधारता है। लेकिन चलो ईमानदार रहें, रोजाना 5 मिनट बचाना आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। हालांकि अगर आप इसे उपभोक्तावाद के पूंजीवादी जाल से बचने के लिए कर रहे हैं तो जरूर आगे बढ़ें, क्योंकि यह पर्याप्त अच्छा कारण है कि आप अपने पैसे ऐसे कपड़ों पर बर्बाद न करें जो इस तरह दिखते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह आपको अगला स्टीव जॉब्स बना देगा तो मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करें। दूसरा, सुबह 5 बजे उठें। वे जल्दी उठने वाला पक्षी ही कीड़ा पकड़ता है और इसलिए हमें कहा जाता है कि जल्दी उठें और सुबह 5 बजे वाले क्लब में शामिल हों। अब मुझे जल्दी उठने और उत्पादक बनने से कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में मैं इसे प्रोत्साहित करूंगा, लेकिन मेरी समस्या उस निहित कथा से है कि जल्दी उठना अपने आप में आपको उन लोगों की तुलना में अधिक सफल नहीं बना देगा जो अपना दिन देर से शुरू करते हैं, क्योंकि केवल जल्दी उठने से आप उन लोगों की तुलना में अधिक सफल नहीं हो जाते जो सुबह 11 बजे उठना चुनते हैं। वास्तव में बहुत से लोग जो देर रात जगते हैं उन्होंने सफलता के मानक मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वास्तव में जो आपको सफल बनाता है वो है काम करना और इसे बार बार करना। चाहे आप जल्दी उठकर यह काम करें या देर रात तक जाग कर, यह वास्तव में मायने नहीं रखता। प्रमुख बात है कि इसे उस समय करना जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। तीसरा, ठंडे शॉवर, आइस बाथ्स, ठंडे पानी में डुबकी हाल के वर्षों में काफी लोकप्रिय हो गए हैं, क्योंकि लगता है कि सफल लोग यही करते हैं। वे सुबह 5 बजे उठकर सीधे बर्फीले ठंडे पानी में कूद जाते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग को कठिन कामों के लिए तैयार कर रहे हैं और इसलिए सफलता प्राप्त कर रहे हैं, या कम से कम ऐसा कहा जाता है। लेकिन बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लेने से सामान्य व्यक्ति अधिक सफल नहीं होगा। ये मुझे एक बेहतर यूट्यूबर नहीं बनाएगा या जॉन को एक बेहतर प्लम्बर नहीं बनाएगा। हालांकि यदि आप एक एथलीट हैं या इसे मानसिक और शारीरिक लाभों के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप सही कारणों से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इससे आप अधिक सफल हो जाएंगे तो फिर से सोचें, क्योंकि अधिकांश समय यह कुछ ऐसा है जो लोग तब करते हैं जब वे पहले से अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास महंगी बाल्टी के लिए भुगतान करने के लिए अतिरिक्त पैसा होता है। नंबर 4, आपका $5 का लाटे आपको करोड़पति बनने से रोक रहा है। ज्यादातर वित्तीय गुरु आपको सलाह देंगे कि $5 का लाटे कभी भी स्टारबक्स से न खरीदें और इसके बजाय उस पैसे को S&P 500 में निवेश करें ताकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको करोड़पति बना सके। अब अगर आप हर सुबह एक स्टारबक्स खरीद रहे हैं तो शायद वित्तीय गुरु ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कभी कभी $5 खर्च करने से निश्चित रूप से आपके और आपकी के बीच कोई बाधा नहीं आएगी। लाखों और जीवन में हर छोटी खुशी से खुद को वंचित करना आपको अधिक धनी बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अधिक खुश। लेकिन मैं कौन होता हूं आपकी सफलता की परिभाषा तय करने वाला? मैंने इस विषय पर एक पूरा वीडियो बनाया है जहां मैं संख्याओं के माध्यम से बात करता हूं। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको यह वीडियो के अंत में मिलेगा। 5वां, दिन में 4 घंटे ध्यान लगाएं। अगर एक बात पर हम सब सार्वभौमिक रूप से सहमत हो सकते हैं तो वह होगा यह कथन, मुझे ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए। ठीक है, मैं कल से शुरू करूंगा। 6 महीनों बाद मुझे ध्यान करना शुरू करना चाहिए। अब मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि ध्यान के बहुत से फायदे हैं। लेकिन जो लोग आपको बताते हैं कि दिन में 4 घंटे ध्यान करो, वे या तो साधु हैं या वे लोग हैं जिन्होंने इसे पहले से ही हासिल कर लिया है और उनके पास बहुत सारा खाली समय है। हमारे अधिकांश के लिए यह बस व्यावहारिक नहीं है। इसके बजाय एक अवधि चुनें जो आपके लिए उपयोगी हो। आप भले ही वह दिन में 4 मिनट ही क्यों न हो, और फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं यदि आप चाहें। नंबर 6, आपको बस अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप औद्योगिक क्रांति के दौरान काम कर रहे होते तो यह सलाह शायद सही लगती। अब निश्चित रूप से हमें सभी को काम करना होता है, लेकिन इस युग के ज्ञान कार्यकर्ताओं और AI में कड़ी मेहनत करने का मतलब जरूरी नहीं कि अधिक उत्पादन हो, क्योंकि कड़ी मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम करने में अंतर है। कभी कभी कम करना ही ज्यादा होता है। यह उच्चतम प्रभाव वाली कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करके है जो विशिष्ट परिणामों तक ले जा सकती हैं। यह 80-20 नियम की तरह है। 80% उत्पादन 20% इनपुट से आता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप 20% पर ध्यान केंद्रित करें और अधिक कुशलता से काम करें। हालांकि कुछ सफल लोग इन नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यही उनकी सफलता का मूल कारण है, क्योंकि सहसंबंध और कारण के बीच अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अमीर लोग औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक पढ़ सकते हैं, जो इन दो चर के बीच सकारात्मक सहसंबंध का सुझाव देता है। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि सिर्फ अधिक पढ़ने से आप अधिक अमीर बन जाएंगे, और यही वह जगह है जहां हम में से अधिकांश गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता एक साधारण कारण और प्रभाव का समीकरण है, इसलिए जब हमारे प्रयास किसी और के समान परिणाम नहीं देते तो हम सोचते हैं कि यह प्रयास की कमी या खराब क्रियान्वयन के कारण है, जबकि वास्तविकता में कई चर और कारक काम कर रहे होते हैं। क्या किसी एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह किसी और के लिए काम नहीं कर सकता? इसलिए कुंजी यह है कि आप अपने लिए जो काम करता है उसे खोजें और सफलता के लिए अपने नियम बनाएं। अधिक रोचक विचारों और विषयों के लिए नीचे मेरे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें या ऊपर वीडियो देखें जहां मैं नियम नंबर 4 में गहराई से चर्चा करता हूं।